नमस्कार। वंदे मातरम। भगवान श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं, अगर तू युद्ध से पलायन करता है तो तेरे बैरी, तेरे दुश्मन तुझे ना योग्य कहने वाले वचन कहेंगे, यानी ताने देंगे, तंज कसेंगे, डरपोक, कायर, इस तरीके के वचन तुझसे कहे जाएंगे। और अगर तू नहीं भागता है, युद्ध करता है, तो लोक और परलोक में तेरी ख्याति होगी। अब लोक और परलोक की थोड़ी सी विवेचना कर ली जाए। लोक परलोक का अर्थ होता है, लोक जो बाहर की दुनिया है, जो हम बाहर देखते हैं, ये सारा कुछ लोक है। परलोक क्या है? हमारे अंदर का जीवन। हम अंदर से ही इस संसार को जीते हैं। हम जैसे अंदर होते हैं वैसे ही बाहर सब कुछ हो जाता है। अगर अंदर द्वेष भरा है, जलन भरी है, कटुता भरी है, तो बाहर की दुनिया भी वैसे ही दिखाई पड़ती है। लेकिन अंदर आपके प्रेम भरा है, दया भरी है, वात्सल्य भरा है, ये सारी गुण आपके अंदर मौजूद हैं, तो बाहर की दुनिया भी आपके लिए खूबसूरत है, स्वर्ग है। तो भगवान श्री कृष्ण उसी की बात कर रहे हैं कि यही लोक और परलोक में ख्याति प्राप्त करेगा। यही लोक मतलब अगर आपको कलंक जीवन भर के लिए लग जाए आपके ऊपर, तो आपके अंदर क्या बन जाएगा? एक नर्क बन जाएगा। और अंदर नर्क बन गया तो बाहर भी नर्क बन जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि यही लोक और परलोक में ख्याति प्राप्त करेगा। प्लेटो भगवान श्री कृष्ण की बातों से पूर्ण सहमत हो सकता है। प्लेटो कहता है कि आदमी जो है, जो उसके बीज में है, जो उसका गुण धर्म है, बस वही हो जाए, वही उसके जीवन की सार्थकता है, वही मौलिकता है, वही सब कुछ है। तो भगवान श्री कृष्ण उसी की बात कर रहे हैं। अर्जुन से बार बार कह रहे हैं, तेरे अंदर छत्रित्व है, तूने छत्रित्व के अलावा कुछ नहीं सीखा है। वीरता, युद्ध, इसके अलावा तूने कुछ जाना नहीं है। तो युद्ध कर, छत्रित्व को प्राप्त हो। इस तरीके से वो अर्जुन को समझा रहे हैं। अब्राहम विचारक कहता है कि आदमी जो है, जो है वो हो जाए, और उसके मन में नर्क उस समय उपस्थित होता है कि जब दो बातों के बीच में खड़ा हो जाता है। यानी जो है वो ना बनकर के कुछ और बन जाना, कुछ और दिखाना। आज पूरी दुनिया में जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, संताप से भरे हुए हैं, उसका बहुत सा कारण सिर्फ यही है कि जो हम नहीं है वो बनने की कोशिश करना, दिखावा करना। और दिखावे के पीछे आप जान रहे हैं सब क्या चौपट हुआ पड़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण उसी की बात कर रहे हैं, जो तुम हो बस वही बन जाओ, और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। तूने छत्रित्व के अलावा कुछ जाना ही नहीं है। तो ये छत्रित्व की उस अवस्था में ले जाना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण, जहां पर उसको आवागमन से छुटकारा मिल जाए, जहां से वो समाधिस्थ को प्राप्त हो जाए, जहां से उसके सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाए, कुछ बचा ही नहीं उसके करने के लिए। और उसको छत्रित्व प्राप्त कैसे होगा? छत्रित्व को प्राप्त होगा, उस ऊंचाई पर प्राप्त होगा जिस ऊंचाई पर उसकी सांस प्रश्वास रुक जाएंगी, तलवारों से तलवारें लड़ेंगी, तीरों से तीर चलेंगे, श्वास प्रश्वास एक हो जाएगी, पृथ्वी का पूरा शोरगुल कानों में सुनाई नहीं देगा, समय रुक सा जाएगा कुछ पल के लिए, कि जीवन रहेगा कि मृत्यु रहेगी कुछ भी क्लियर नहीं है। अब जीवन, अब मृत्यु, अब मृत्यु, अब जीवन, इस तरीके की जब युद्ध चलेंगे, एक एक पल भारी लगने लगेंगे, एक एक पल हजारों हजारों साल के बराबर लगेगा। उस टाइम वो अपने उच्चता पर होगा, अपनी शिखरता पर होगा, अपने पीवता पर होगा, अपने समाधिस्थ योग में पहुंच जाएगा। उस पीव की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, उस समाधिस्थ की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, जो जीवन मरण से छुटकारा दिलाने वाली है। हिंदू धर्म में हम मोक्ष शब्द किसी भी दुनिया के किताब में नहीं है, केवल हिंदू धर्म में है मोक्ष। तो भगवान श्री कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक क्षत्रिय क्षत्रिय की बात नहीं है। ब्राह्मण वैश्य शूद्र सभी में उन्होंने कहा है। ब्राह्मण अपने तपोबल से, अपने ज्ञान से, अपने सत्य से ही समाधिस्थ हो सकता है। उसके लिए भी रास्ते खुले हैं, उसी ऊंचाई तक पहुंचना, उस शिखरता तक पहुंचना कि जहां वो समाधिस्थ को प्राप्त हो जाए। वैश्य के लिए भी सब वही चीज है। वैश्य क्या, आप साहब कहते हैं कि फलाना आदमी इतना पैसा कमाता है, पैसे के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है,
इतना पैसा कमा लिया, 7 पुश्तें बैठ करके खाएं, फिर भी उस पैसे के पीछे भाग रहा है, न खाना नहीं खा पा रहा, नींद नहीं आ रही है, गोलियों के सहारे चल रहा है, दवाओं के सहारे चल रहा है। आप समझ सकते हैं ऐसा। लेकिन उसकी ऊंचाई, उसका जो बीज है, जो है वो वही करने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी ऊंचाई तब खत्म होगी जब वो व्यापार के उस शिखर पर पहुंच जाएगा जहां पर उसके करने के लिए कुछ बचा नहीं, सब कुछ खत्म कर चुका। अडानी, अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, ये बड़े बिजनेसमैन दुनिया के जितने भी हैं, ऐसा नहीं है अगर इस बार चूक गए तो फिर अगली बार उनको जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इसके लिए जन्मों जन्मों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब ऐसे अवसर उपलब्ध होते हैं। तो वैसे अगर व्यापारी नहीं कर पाया, ये जो बड़े बिजनेसमैन है जो धंधे पे धंधा लगाए हुए हैं, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो अगले जन्म फिर इनको जन्म लेना पड़ेगा और उसी दिशा में आगे कार्य करना पड़ेगा। तो जो हिंदू धर्म में चलता है कि ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण गढ़ का विवाह होगा, क्षत्रिय की लड़की क्षत्रिय के कलर का विवाह होगा, वैश्य का लड़का वैश्य की लड़की का विवाह होगा। तो आप क्या समझते हैं, कोई बड़ा बिजनेसमैन व्यापारी जब मृत्यु को प्राप्त होगा और फिर उसे शुरुआत करनी है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो अपने माँ, जो माँ का गर्भ देखेगा वो अपने अनुसार ही देखेगा, अपनी मानसिकता के अनुसार देखेगा, अपने पिता को देखेगा। तो माता पिता दोनों उसके मानसिकता मिलनी चाहिए। तो गर्भ सुलभता, इन लोगों को गर्भ सुलभ हो जाए, पहले भी कह चुके हैं वैज्ञानिक भूल दृष्टि हो जाती है, लेकिन ये एक आत्मा को गर्भ दिलाने का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस तरीके से लड़का लड़की अगर अलग अलग जाति के हैं तो बच्चे जो होते हैं वो ऑलराउंडर टाइप के हो जाते हैं, कुछ नया हो जाता है। लेकिन आपकी जो छूटी हुई चीज़ें हैं, इस जीवन पूरा करना चाहते हैं, तो अनुकूल गर्भ इसी को कहते हैं कि माता पिता एक ही जाति की अनुकूल गर्भ आ जाना। तो ये हो गया वैश्य का। जब वो अपनी ऊंचाई पर प्राप्त हो जाएंगे, कुछ करने के लिए नहीं बचा, तो उनके लिए समाधिस्थ का रास्ता खड़ा है। फिर आता है शूद्र। शूद्र की ईमानदारी, शूद्र नौकरी करने वाले, तो नौकरी करने वाले उसके पास केवल ईमानदारी है। लेकिन साहब होता क्या है कि आप वैसे भी बनने लगते हैं उसी में, क्षत्रिय भी बनने लगते हैं उसी में। आप ईमानदारी से अपना सेवा भाव करिए, जीवन गुजारिए। उसके अलावा आप पैसे के पीछे भागते हैं, भाई हम भी अमीर बन जाएं, हम भी अमीर बन जाएं, तो आप हैं कुछ और बनते कुछ और हैं, तो सब गड़बड़ हो जाता है। क्या करें साहब, वैसे भी जमाना ही है, सब कुछ सही बात है। नौकरी नहीं मिली, फिर धंधा कर लिए, कोई वैसे वैसे बन रहे है नहीं अंदर से, लेकिन मजबूरी है। तो मजबूरी की बातें अलग हैं, चलिए ठीक है। लेकिन अगर आप दुख संताप कष्ट ये सब नहीं झेलना चाहते तो जो हैं बस वही बने रहिए, उसी में आपकी सार्थकता है, वही आपका बीज है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी बीज की बात कर रहे हैं। तो स्वर्ग और नर्क हम ही बनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इहलोक परलोक दोनों की बातें कर रहे हैं, और जन्म प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर ऐसे क्षण उपलब्ध होते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं कि 35 सेकेंड 30 सेकेंड का 30 मिनट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, समाधि के लिए 1 सेकेंड ही बहुत होता है। तो उसी 1 सेकेंड के शिखर पर वो कृष्ण अर्जुन को पहुंचाना चाहते हैं। तो स्वर्ग और नरक की कल्पना जो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो ये है इहलोक और परलोक की, जैसा अंदर होगा वैसा बाहर हो जाएगा। इंग्लैंड का एक विचारक था बक। बक एक दिन बक ने एक दिन एक फकीर से पूछा, जो चर्च में भाषण देता था, लेक्चर देता था, उससे उसने पूछा कि आप ये बताइए, आप कहते हैं कि जो लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं और ईश्वर के ऊपर श्रद्धा है जिनकी, वो स्वर्ग को जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जो लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं और ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो कहाँ जाएंगे। और दूसरे वो लोग जो बुरे हैं, क्लेश फैलाने वाले हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, लेकिन ईश्वर को मानते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। तो फकीर ईमानदार था, उसने कहा अगर मैं कहूँ कि जो लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो लोग स्वर्ग जाएंगे, तो ये मनुष्यता के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो लोग बुरे हैं, क्लेश फैलाने वाले हैं और ईश्वर को मानते हैं, वो स्वर्ग जाएंगे, तो ये फिर ईश्वर के खिलाफ हो जाएगा। तो मुझे कुछ समय दो, 1 हफ्ते का समय दो, 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें उत्तर बताऊंगा। तो बक ने कहा ठीक है। अब वो साहब वो फकीर उन उत्तरों की खोज करने लगा, न्यू टेस्टामेंट पढ़ डाला, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ डाला, बाइबिल पढ़ डाला, और जो भी किताबें मिली पढ़ डाला। 24 घंटे उसके निरंतर दिमाग में ये
प्रश्न गूंजने लगा, इसका उत्तर कहाँ से मिले, कहीं से मिल नहीं रहा था उसका उत्तर। वो बड़ा परेशान। धीरे धीरे 7वां दिन आ गया। अब फकीर ने सोचा अभी तो खड़ा हो जाएगा आकर के, बक तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो वो सुबह सुबह भागा चर्च। सुबह सुबह ही गया वो, 4 साढ़े 4 बजे पहुंच गया चर्च। प्रार्थनाएं करता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा मदर मैरी से, यीशु से। और उस प्रार्थनाएं करते करते उसको नींद आ गई। तो उसने सपने में देखा कि वो एक ट्रेन पर बैठा हुआ है। तो लोगों से उसने पूछा कि ट्रेन कहाँ जा रही है। तो लोगों ने कहा कि स्वर्ग को जा रही है। तो उसने कहा अरे वाह, स्वर्ग जा रही, चलो भाई आज सुकरात से मिलते हैं, बड़े अच्छे आदमी थे। गौतम बुद्ध से मिलते हैं, बड़े अच्छे आदमी थे। ईश्वर की बात कभी नहीं की, लेकिन आदमी तो बहुत अच्छे थे। महावीर स्वामी होंगे, अरे वो तो ईश्वर की बात नहीं करते थे लेकिन आत्माओं की बात करते थे, बड़े अच्छे लोग हैं। मीरा होंगी, क्या भजन थे, क्या नृत्य है उनका खोया हुआ, खो जाती थी एकदम। कबीर दास जी होंगे, सब से आज मिलते हैं। तो गया स्वर्ग। जब उतरा तो साहब स्वर्ग एकदम वीरान, वहाँ पर कुछ है ही नहीं है, सब तरफ मिट्टियाँ उड़ रही हैं। तो एक व्यक्ति जा रहा था, तो उसने पूछा कि साहब यहाँ पर बुद्ध कहाँ है, सुकरात कहाँ है, इन लोगों से मिलना है। तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई है नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, उसने कहा अच्छा कोई है नहीं। तो वो भगा स्टेशन की तरफ। ट्रेन लगी थी नर्क को जाने वाली। तो उस ट्रेन पर बैठा वो नर्क पहुंचा। नर्क पहुंचा, देखा उसने चारों तरफ खुशहाली, नृत्य, वादन, गायन, एक खुशनुमा संगीत, एकदम शांति, इस तरीके का माहौल वहाँ पर। तो उसने पूछा एक व्यक्ति से कि यहाँ पर बुद्ध कहाँ है, महावीर स्वामी कहाँ पर है। तो व्यक्ति ने कहा तुमको बुद्ध से मिलाता हूँ। तो वो ले गया और उस फकीर को। तो उस फकीर ने देखा कि बुद्ध एक पेड़ को पानी दे रहे हैं। तो फकीर ने कहा कि अरे आप नर्क में, मैं मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं हुआ, आप लोगों को स्वर्ग में होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम अभी भी शास्त्रों में, किताबों में, विचारों में उलझे हुए हो। सीधी सी बात है, अच्छे आदमी जहाँ रहते हैं वहाँ स्वर्ग बन जाता है, गंदे लोग, क्लेशित लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ नर्क बन जाता है। ये है स्वर्ग नर्क की व्याख्या। तो भगवान श्री कृष्ण जिहाद करवा रहे हैं, ना युद्ध करवा रहे हैं, आपके व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। बिल्कुल गीता पढ़िए, अपने व्यक्तित्व का विकास करिए। वंदे मातरम।